अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग बखैरियत होंगे। हाउ टू क्रिएट अ सोशल मीडिया डिज़ाइन इन कैनवा। तो आज हमारी क्लास नंबर फर्स्ट है जिसमें हम प्रॉपरली एक डिज़ाइन को क्रिएट करने जा रहे हैं। तो मैं इसको स्क्रॉल कर रही हूँ ऊपर की तरफ, स्क्रॉल अप, ताकि आप लोगों को थोड़ी थोड़ी सी याददाश्तें आपकी बनती रहें कि ये सब कुछ आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। जो ऊपर चीज़ें सारी चली गई, ठीक है। अभी फेसबुक पोस्ट आपको नज़र आ रही है, यहाँ पे मैं सी ऑल के ऑप्शन पे क्लिक करती हूँ। करते साथ ही बहुत से डिज़ाइन जो हैं वो मेरे पास ओपन हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पर क्रिएट ब्लैंक पेज के ऊपर क्लिक करती हूँ। इसके ऊपर क्लिक करूँगी तो मेरे पास एक न्यू नेक्स्ट जो ब्लैंक पेज है वो ओपन हो जाएगा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, जब भी आप कोई डिज़ाइन क्रिएट करने वाले होते हैं या करने से पहले, तो आप उसके पहले सबसे पहले उसके साइज़ का एस्टिमेट करते हैं कि आपको किस साइज़ में कौन सा डिज़ाइन किस साइज़ में क्रिएट करना है। डिज़ाइन के ऊपर मैंने क्लिक किया है तो ब्लू बार इसके ऊपर शो हो गई है। अब ये ऊपर आपके सामने थ्री डॉट्स ये वाले जो आपको शो हो रहे हैं, इनके ऊपर मैं जैसे ही क्लिक करती हूँ तो यहाँ पर हमारे पास ये साइज़ जो है ये आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। जो सजेस्टेड साइज़ है जो पहले से यहाँ पर इंटर है, लेकिन अभी ऐसा है कि मैं अगर ख़ुद से कोई डिज़ाइन का साइज़ लेना चाहूँ तो वो मैं यहाँ से ऐड कर सकती हूँ, ठीक है। वो मैं आपको करके दिखाती हूँ कैसे। जैसे मतलब आपने कस्टम डिज़ाइन लेना हो या सजेस्टेड साइज़ देखने हो तो उसके लिए आप क्रिएट न्यू डिज़ाइन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए जी, आपके पास बहुत से साइज़ जो है ना यहाँ पर ओपन हो जाते हैं, ठीक है। आप यहाँ से कोई भी साइज़ जो है वो पिक कर सकते हैं। इसके अलावा ऊपर ये जो आपके पास ऑप्शन आ रहा है कस्टम साइज़ का, दिस वन, इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करते हैं तो आप अपना साइज़ जो है, कोई भी साइज़ आप जो भी अपना डिज़ाइन रेडी कर रहे हैं उससे रिलेटेड आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मैं 1080 बाय 1080 को यहाँ पर ये देखिए मैंने 1080 बाई 1080 यहाँ पर जैसे ही टाइप किया है तो क्रिएट न्यू डिज़ाइन की ब्लू बार मेरे पास ओपन हो गई है। लेट्स सपोज मैं इसको ओपन कर लेती हूँ। ठीक है जी। इसके बाद फिर से हम एक दफ़ा जाते हैं इन थ्री लाइंस के ऊपर। तो आप देख रहे हैं कि मेरे पास अभी जो साइज़ शो हो रहा है वो 1080 बाई 1080 हो रहा है, क्योंकि मैंने इस साइज़ को कस्टम साइज़ के ऑप्शन में ऐड कर दिया था। अब ये ऐसा होता है कि जो सोशल मीडिया फेसबुक है स्पेशली, उसके बारे में आप किसी भी साइज़ में मतलब कर लें तो फेसबुक थोड़ा बहुत उसको एडजस्ट भी करता है। इसके अलावा आपने साइज़ के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो गूगल से जाकर ले लेनी है। गूगल पर आप लिखेंगे व्हाट इज़ द बेस्ट साइज़ फॉर फेस पोस्ट, तो साइज़ की सारी डिटेल्स आपके सामने वहाँ पर आपको शो हो जाएंगी। अभी मैं फिर से डिज़ाइंस के ऊपर क्लिक करती हूँ तो यहाँ पर लेट्स सपोज़ कि मैं फ़ूड की कैटेगरी में कोई डिज़ाइन अपना रेडी करना चाहती हूँ। तो मैंने डिज़ाइन पे क्लिक करने के बाद सर्च बार में फ़ूड का ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया, फ़ूड लिख दिया। तो ये देखें एनिमेटेड भी हमारे पास कुछ डिज़ाइन ओपन हो रहे हैं और कुछ पीएनजी फॉर्म्स में भी हैं। ये दिखाने का मकसद आपको ये है कि यहाँ पर आपके पास अवेलेबिलिटी है, आप इजीली इनको एडिट कर सकते हैं। ऑल्दो कि मैं अभी एडिट करने नहीं जा रही हूँ, मैं आपको कस्टम डिज़ाइन ही बनाना बताऊँगी। तो उसके लिए मैं यहाँ से एक जो है ना टेम्पलेट वो क्यों सेलेक्ट करने लगी हूँ उसकी वजह भी मैं आपको बताती हूँ। कोई यहाँ से मैं छोटा सा टेम्पलेट जो है ये चलें इसको हम यहाँ से, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया है इस टेम्पलेट को, क्योंकि मुझे उसका टेक्स्ट जो है वो थोड़ा सा अच्छा लगा। अब आपको इसको मैंने क्यों सेलेक्ट किया है, ताकि मुझे नेक्स्ट अपने डिज़ाइन में टेक्स्ट लिखने में टाइम ना लगे। अभी आपका ध्यान जो है, आपका फोकस जो है वो सिर्फ डिज़ाइन के ऊपर रहे। तो यहाँ पर जैसे मैं टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करती हूँ, सेकंड जो पार्ट है आज के क्लास का इम्पोर्टेंट, वो मैं आपको बताने लगी हूँ। पहला हमने साइज़ को डिस्कस किया, अभी मैंने इसको टेक्स्ट को सिलेक्ट किया हुआ है। जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया है तो ये नीचे आपके पास एक ऑप्शन यहाँ पे आ रही है फ़ॉन्ट्स की, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये वाला जो ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, ये वाला, इसके अंदर फ़ॉन्ट कौन सा यूज़ किया हुआ है। तो यहाँ पर ये फ़ॉन्ट आपके सामने नोड आपको शो हो रहा है। इसके साथ ही ये जो नीचे वाला फ़ॉन्ट है ये भी यही वाला है, और नीचे आ जाते हैं हम तो ओपन सेंस, सेकंड जो इसमें यूज़ किया गया है फ़ॉन्ट वो ओपन सेंस है, ठीक है। तो ये यहाँ से आपको फ़ॉन्ट्स की जो है ना नो हाउ हो जाएगी। अभी फ़िलहाल आप
डिज़ाइन पे फोकस करिए, फ़ॉन्ट्स भी इंशाल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता आपको सब कुछ पता चल जाएगा। अभी हमने इस डिज़ाइन को सिर्फ फ़ॉन्ट्स के लिए और टेक्स्ट के लिए यहाँ पर लिया है। अब हम अपना मेन जो डिज़ाइन है वो रेडी करने की तरफ आते हैं। चलें जी, लेट्स सपोज़ जैसे कि मैं एक बर्गर के लिए पोस्ट जो है वो रेडी करना चाह रही हूँ, तो फिर मैं यहाँ पर लिखती हूँ, लेट्स सपोज़ एक लिख लेती हूँ। वैसे मैंने पहले भी अभी ये एक जो है ना पोस्ट टेबल, ठीक है, मैंने अभी रेडी की थी आप लोगों के लिए कि चले मैं आपको बाद में ज़्यादा टाइम नहीं लगता इन चीज़ों में। ये देखिए हमारे पास ये फ़ोटोज़ का ऑप्शन जो शो हुआ है, इसके ऊपर जब मैं क्लिक करूँगी तो ये हमारे पास बहुत से टेबल्स जो हैं यहाँ पर शो हो चुके हैं, ठीक है। आप लोगों को यहाँ पर हज़ारों चीज़ें देखने को मिलेंगी, हज़ारों पिक्चर जो कि आपको किसी और वेबसाइट से जाके लेना पड़ती, और यहाँ पर पड़ी हुई हैं। ये वाले जो ऊपर वाले हैं इनको भी आप लोगों ने ज़रूर चेक करना है। मैं क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाहती हूँ तो मैं यहीं से कुछ ना कुछ सेलेक्ट कर लेती हूँ ठीक है। तो कौन सा टेबल मैं सिलेक्ट कर लूँ? चलिए लेट्स सपोज़ इस टेबल को मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेती हूँ। इसको मैं थोड़ा सा ऐसे स्ट्रेच करने के बाद यहाँ पर स्पेस करती हूँ। अच्छा, कोई और भी देख लेते हैं ज़्यादा अच्छा, अगर इससे थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा मिल जाए तो ये वाला, ये भी अच्छा है, ये वाला ठीक है, ज़्यादा बेहतर है। पहले भी मैंने अभी मेरे ख्याल से यही यूज़ किया था। तो ये देखें, इस टेबल को मैंने रख दिया यहाँ पे। अब बताने का मकसद ये है कि डिज़ाइन किस तरह से रेडी होता है, ठीक है। टेबल को यहाँ पर मैंने सेट कर दिया। अभी मैं यहाँ पे सर्च कर लेती हूँ एक कीवर्ड बर्गर इन अ प्लेट, ठीक है। प्लेट के अंदर एक बर्गर की जो पिक्चर है ना वो मुझे अगर मिल जाए तो अच्छी सी, कोई ज़बरदस्त सी। आप लोग ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं इसी तरह, लेकिन मेरा दिल है कि चलें प्लेट के अंदर बर्गर हो जाए। तो अभी फिर देखें इस तरह होता है, ये मैं आपको बता रही हूँ कि इस तरह से सर्चिंग होती है। इस तरह से हमें जो चीज़ अच्छी लगती है, हमारे दिल को लगती है, वो हम सेलेक्ट करते हैं। तो इस सर्चिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है कि हमें हमारे मतलब का जो एलिमेंट है वो मिले। तो अभी मेरे पास ज़ाहिर सी बात है इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको इतनी डिटेल्स में लेके जाऊँ। तो मेरे पास जो भी अवेलेबिलिटी इस टाइम है मैं उसी के साथ जाऊँगी। तो ये वाला मुझे एक सिंपल सी प्लेट लग रही है, इसको मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब बर्गर मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा, बर्गर इतना अच्छा कोई नहीं है, मज़े का नहीं है, कुछ और ये प्लेट ले लेते हैं, ठीक है। अब इसको ये सिलेक्शन में है मेरी, ठीक है। इसके इर्द गिर्द आप देख रहे हैं कि ब्लू बार बनी हुई है। अब इसके बाद मैं क्या करने वाली हूँ, मैं आपको बताती हूँ कि ये जो आपके पास नीचे इफ़ेक्ट्स का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, इसके ऊपर मैं जैसे क्लिक करूँगी तो ये देखें, ये हमारे पास बीजी रिमूवर का ऑप्शन यहाँ पर शो हो रहा है। अदरवाइज़ ये ऐप भी इसके साथ कनेक्टेड है कैनवा के साथ, तो आप यहीं से कर सकते हैं। ये यहाँ पर अक्सर ऐप्स में नहीं होती, तो आपको ऑनलाइन जाकर इसको रिमूव करना पड़ता है बैकग्राउंड को। तो बीजी रिमूवर के ऊपर मैं क्लिक करती हूँ जैसे ही, साथ ही पिक्चर का बैकग्राउंड आप लोग देख सकते हैं कि रिमूव हो चुका है कम्प्लीटली। बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है इसका, और मैं अब इस पिक्चर को इस टेबल के ऊपर रख दूँगी, ठीक है। इसके बाद बहुत और भी ऑप्शंस होते हैं, टाइम के साथ साथ मैं आपको ये बताती दिखाती जाऊँगी। अभी ये आप देख रहे हैं, ये वाला जो ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर मैं जैसे ही क्लिक करूँगी ना तो फिर मैं इसको यहाँ पर ना ईज़िली अपनी तसल्ली से यहाँ पर प्लेस करके देख लूँगी कि ये कहाँ पर मुझे ज़्यादा ओरिजिनल लुक दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर ठीक है, थोड़ा सा सेंटर में लग रहा है, ठीक है। यहाँ पर इसको मैंने प्लेस कर दिया। अब ऐसा है कि ये जो नीचे टेबल है ना, अगर ये वाइट कलर में होता तो ज़्यादा बेस्ट रहता, क्योंकि मैं आपको शेडो का इफ़ेक्ट भी यहाँ पर लगाना बताना चाह रही हूँ। लेकिन आप लोग ये देख लीजिए कि बर्गर के ऊपर मैंने क्लिक किया और फिर से मैं इफ़ेक्ट्स के ऑप्शन में आऊँगी। यहाँ पर आते साथ ही ये जो सेकंड में आपको नज़र आ रहा है ना इफ़ेक्ट का, ये वाला पोर्शन, इसके ऊपर मैं क्लिक करती हूँ। उसके बाद ही आपके पास ये आपको शेडो देखने को मिल रहा है, ठीक है। इस शेडो के ऊपर मैं क्लिक कर देती हूँ। जैसे ही यहाँ पर हमारे पास कुछ
ऑप्शंस आ रहे होते हैं कि आप किस तरह का शेडो अपने इमेज को देना चाहते हैं। तो मैं अभी ये ड्रॉप शेडो के ऊपर क्लिक करूँगी, ठीक है। ड्रॉप शेडो के ऊपर मैं जैसे ही क्लिक करती हूँ तो ये प्लेट के नीचे आप लोग मे भी देख रहे हों गौर से या नहीं, ये प्लेट के नीचे थोड़ा सा ना शेडो यहाँ पर शो हो चुका है। अब इसके ऊपर मैंने क्लिक किया हुआ है ड्रॉप के ऊपर, इसके ऊपर फिर से क्लिक करती हूँ ये जो लाइंस हैं इन पर, तो ये मेरे पास इसकी फ़र्दर सेटिंग्स जो है ना ये यहाँ पर ओपन हो जाएंगी। तो मैं इसकी इंटेंसिटी ये देखें जैसे बढ़ा रही हूँ तो बढ़ रही है, कम कर रही हूँ तो कम हो रही है, ठीक है। इसकी इंटेंसिटी और डिस्टेंस वगैरह हम यहाँ से करीब से देख के तो मेंटेन कर लेते हैं। ये देखिए आप एंगल, आप प्लेट के किसी भी एंगल पे अपने शैडो को सेट कर सकते होते हैं, ठीक है। अब इसका ब्लर अमाउंट जो है उसको अगर थोड़ा सा बढ़ाऊं मैं यहाँ तक, ठीक है, ठीक है। अब साइज़ देख लीजिए आप, साइज़ यहाँ तक ओके है। ये अब कोई नीचे वाइट वाला मैं अगर सेलेक्ट करती ना, क्या इसको कहते होते हैं, टेबल, तो ये आपको ज़्यादा विजिबिलिटी होती, लेकिन कोई बात नहीं। कलर भी आप लोग चेंज कर सकते होते हैं अपने शेडो का, लेकिन मैं नहीं करूँगी क्योंकि मैं नहीं करना चाह रही। ये ब्लैक ही मैं रखूँगी इसको। वैसे आप यहाँ से कोई सा भी चूज़ करना चाहें तो आप कर सकती हैं, आपके शेडो का वही कलर जो है ना वो सेलेक्ट हो जाएगा। अब फिर मैं यहाँ पे जो इसको बैक कर लेती हूँ, सॉरी, इसको मैंने बैक कर लिया है और ये देखें, ठीक है। अब शेडो वगैरह तो मैंने सेट कर लिए थे। शेडो में थोड़ा बहुत इस हमारे इमेज में ना डिफरेंस आ जाता होता है, थोड़ा सा छोटा बड़ा हो जाता होता है, ठीक है। तो वो बाद में आप उसको स्ट्रेच करके मैनेज कर सकते होते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो ये अभी मेरे दिल में अब ये बात रह जाएगी कि ये जो टेबल था ये वाइट होना चाहिए था। मैं आप लोगों को एक दफ़ा वैसे भी दिखा देती हूँ कि वाइट, अगर वाइट कलर का टेबल हो तो ये शेडो आपका किस तरह से विजिबल होगा। बाद में मैं उसको चेंज कर दूँगी क्योंकि मुझे वही टेबल पसंद है, ठीक है। जैसे कि मैं इस टेबल को यहाँ से हटाती हूँ, ऊपर कर देते हैं, और इस टेबल को यहाँ पे अगर मैं लगाऊँ तो आप लोग देख लेंगे। इसको बैक लेके जाते हैं, बैक ले जाने का ये अब इसके फ्रंट पे आ गया ना, इसको बैक ले जाने का ऑप्शन मैं आपको बताती हूँ। आप लेफ़्ट साइड में स्क्रॉल करेंगे, ये मोर का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, मोर के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लेफ़्ट साइड में स्क्रॉल करेंगे, सेंड बैकवर्ड, ठीक है। तो ये टेबल जो है हमारे प्लेट के बैकवर्ड में जाके सेट हो गया है, ठीक है। अब आप लोगों को ये शेडो जो है ये सारा अच्छे तरीके से नज़र आ रहा होगा, ठीक है। ये देखें, ये शेडो इसके नीचे सेट है और उस टेबल के साथ हमें ये ज़्यादा विजिबिलिटी नहीं हो रही थी, मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए, ठीक है। होता रहेगा बाद में आहिस्ता आहिस्ता काम। अच्छा, अब ये देखें एक मैंने काम कर दिया। अब इसको अनडू करने के लिए मुझे ये नहीं ज़रूरत कि मैं अब यहाँ से इसको बैक करूँ और फिर उस टेबल को नीचे लेके आऊँ, ये ज़रूरत नहीं है आपको। आपने क्या करना है, अनडू करने के लिए ये आपके पास ऊपर अनडू का ऑप्शन आ रहा है, आपने सिंपली यहाँ पर क्लिक करते जाना है। बहुत ही आसानी है इसको कैनवा को यूज़ करने में। आप लोग कोई कितना ही अनजान क्यों नहीं है वो आराम से इसको इस्तेमाल कर सकता है। ये देखिए डिज़ाइन उसी कंडीशन में आ चुका है जिस कंडीशन से मैंने इसको थोड़ा सा चेंज किया था। फिर थोड़ा सा मैं इसको इधर साइड में कर दूँ। अच्छा जी, अब ये हमारी प्लेट की सेटिंग जो है वो हो चुकी है। इसके बाद मैं फिर से जाती हूँ एलिमेंट के ऑप्शन में, यहाँ पर हम लोग सर्च कर लेते हैं लेट्स सपोज मिंट लीव्स। ये मैंने सारा कुछ आपके लिए पहले से ही करके रखा हुआ था ताकि इतना टाइम ना वेस्ट हो। फ़ोटोज़ में हमारे पास बहुत प्यारे आ जाते हैं और ग्राफिक्स में भी कमाल की चीज़ें ये आपको मिलती हैं, लेकिन मैं फ़ोटोज़ के रिज़ल्ट को ज़्यादा पसंद करती हूँ तो मैं यहाँ से ये ले लेती हूँ। ये अगर आप यहाँ पर तो कैनवा का शुक्रगुज़ारी करें आपके, माशाल्लाह आपके पास सब कुछ अवेलेबल है। अदरवाइज़ आप लोगों को ये सारी चीज़ें जगह जगह से जाके इकट्ठी करना पड़ती, ठीक है। मैंने कहा आपको ज़रा फ़वाइद भी बताती जाऊँ साथ साथ। ये देखें, अब ये है एक, इसको ऐसे रैंडमली मैं यहीं कहीं पे सेट कर रही हूँ चीज़ों को। तो इसके अलावा भी लीव्स जो होते हैं ना वो बहुत सी फॉर्म्स में मिलते हैं, लेकिन मैंने जैसे कि आपको बताया कि टाइम की शॉर्टेज की वजह से मैं आपको वो चीज़ें तो नहीं कर सकती, लेकिन जितना कर सकती हूँ उतना आपको गाइड कर दूँगी, ठीक है। इसके साथ बैकग्राउंड भी है, ये नहीं यूज़ करेंगे हम। जिनके साथ बैकग्राउंड नहीं है उनको यूज़ करेंगे। ग्राफिक्स में देख ले तो मैं चाह रही थी थोड़े थोड़े से ऐसे पत्ते जो
गिर रहे होते हैं ना, ये वाले मैं चाह रही थी यहाँ पर थोड़ा सा ना, ये मतलब ऐसे ही ज़रा इनको भी हम यहाँ पे लेफ़्ट साइड में स्क्रॉल करने के बाद मोर के ऑप्शन में जाने के बाद सेंड टू बैकवर्ड करेंगे, ठीक है। ये देखिए ये सारे बैकवर्ड हो गए। अब यहाँ पर इतना काम हो गया। अच्छा जी, आपने प्रोफेशनलिज्म ये होता है कि एज़ इट इज़ चीज़ों को आप हमेशा नहीं रखते हैं, आप उनकी थोड़ी बहुत सेटिंग करते हैं। अब मैं इनकी ट्रांसपेरेंसी, सॉरी मैं जल्दी में होती हूँ कि ये देखिए ये ट्रांसपेरेंसी का जो ऑप्शन आ रहा है ना यहाँ पर, ये वाला, इसके ऊपर मैं क्लिक किया है जैसे ही, तो ये ट्रांसपेरेंसी इसकी शो करने लग गया मुझे। अब इसकी ट्रांसपेरेंसी इन सभी की मैं लो कर दूँगी, ठीक है। ये देखिए ओके है जी, ये लो हो चुकी है। अब मैं यहाँ पर सर्च कर लेती हूँ एलिमेंट्स में जाके टोमेटो, ठीक है। टोमेटो यहाँ पे मैंने सर्च करती हूँ। ये भी हमें ग्राफिक्स में भी मिल जाएंगे और वैसे भी मिल जाएंगे, अच्छे अच्छे से प्यारे प्यारे से, देख के खाने को दिल करने लग गया। अस्तगफुर, रमज़ान है। तो यहाँ पर अब टोमेटोज़ जो हैं, यहाँ से फ़ोटोज़ के ऑप्शन में मैं देखती हूँ कि मुझे ज़्यादा अच्छा अगर मिल जाए तो लेट्स सपोज़ कि ये वाला टोमेटो जो है ना, ये ले लेते हैं, ठीक है। अब इसको मैं पूरा नहीं, यहाँ पे पूरा नहीं मैं इसको इस्तेमाल करना चाहती। चलें अगर पूरा नहीं भी ना, कोई मसला नहीं है। इसको मैं बैक करती हूँ, इसको मैं यहाँ पे हाफ में ना ऐसे डाल देती हूँ। टोमेटो को थोड़े से आप स्टाइल में रख दें ज़रा, ठीक है, ये सही है। इसकी भी ट्रांसपेरेंसी को हम करते हैं लो, और इसी की हम बनाते हैं कॉपी बनाने का कैनवा में क्या तरीका होता है, ये देखें। आपके पास ये वाला एक ऑप्शन शो हो रहा है ना, इसके ऊपर आप जब आपने ये जो एलिमेंट है आपका, आपने इसको सेलेक्ट किया हुआ है, ये आपकी सिलेक्शन में है, उसके बाद ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये वाला जो आपका एलिमेंट है ना, ये आपके पास कॉपी हो जाता होता है, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करती हूँ तो ये देखें टोमेटो जो है वो मेरे पास कॉपी हो चुका है। फिर से इसके ऊपर इसके ऊपर सेलेक्ट करती हूँ तो ये यहाँ पर इसको मैं ना थोड़ा सा यहाँ पर रख देती हूँ। इसकी ट्रांसपेरेंसी मैं थोड़ी सी और लो कर देती हूँ, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि थोड़ी सी और ब्यूटी आ जाए, तो फायर, ये जो कीवर्ड्स है ना, ये आपके काम आएंगे, इन्हीं के साथ सारा काम चलता है, ओके जी। माजरत, जैसे कि ये एक आग सी अच्छी लग रही है मुझे। देखिए मैं जब डिज़ाइन बनाती हूँ ना, तो उसके बड़े शशके करती हूँ, तो उसके बाद मेरा डिज़ाइन बनता है। लेकिन आप लोगों के लिए ज़रा सी मैं जल्दी कर रही हूँ। आप लोग अपनी पूरी सर्च के साथ और ध्यान के साथ चीज़ों को जनरेट करें, ठीक है जी। थोड़ा सा अगर इसको और बैक कर दूँ ना मैं, तो ये इस टेबल के भी बैक चला जाएगा। अब ठीक है, ताकि मैं आग को जितना भी बड़ा करना चाहूँ वो आराम से कर सकूँ। इसकी भी ट्रांसपेरेंसी को हम करेंगे लो। तो यहाँ पर ये देखिए ट्रांसपेरेंसी का जो ऑप्शन आ रहा है, इस पे जाके मैंने इसको लो कर दिया है, ओके है जी। ये लें जी, ये अच्छी सी नाइस सी हमें अब ये एक लुक देने लग गया है। लेकिन इसके बाद भी कुछ कमी मुझे लग रही है, तो हम यहाँ पर सर्च करते हैं शैडो, देखते हैं क्या आता है। ऑन द स्पॉट आपके सामने काम हो रहे हैं, तो कमी बेशी माफ़। ये देखें, अब इसको मैं यहाँ पे प्लेस करती हूँ और इसको मैं बैक लेके जाती हूँ, सेंड टू बैकवर्ड, ठीक है। अब इसकी भी ट्रांसपेरेंसी को मैं लो करूँगी। और ये एक ही तरह के आपको नहीं मिलते हैं, बहुत तरह के आपको ये जो ग्रेडियंट्स होते हैं ना, ये और भी तरह के रंग बिरंगे खूबसूरत से खूबसूरत आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इसको चलो यहाँ पे रख देते हैं। इसके अलावा अच्छा जी, तो यहाँ पर ये वाला जो था, ये वाला ग्रेडियंट, इसकी भी ट्रांसपेरेंसी थोड़ी सी लो कर लेते हैं। इसके बाद और भी देख लेते हैं इन्हीं एलिमेंट्स के अंदर अगर कुछ और एक ना डॉट से, अच्छा डॉट्स अगर मैं यहाँ पे सर्च करती हूँ, रेड डॉट्स, ठीक है। ये आपको इन्फॉर्मेशन सारी जो दे रही हूँ ना, ये आपको किस चीज़ की दे रही हूँ, एलिमेंट्स की। समझ आई है बात की या अगली भी गई?
ये डॉट्स हैं जैसे कि ये थोड़े बड़े नहीं हैं, बड़े हैं, और भी सर्च करके देख लेते हैं कोई छोटे छोटे से मिल जाएं तो। ये वाले जैसे कि सब कुछ मिलेगा, जो भी आप सर्च करना चाहें वो आपको मिल जाएगा, मसला नहीं होता। ठीक है, अब देखती हूँ रख के ऐसे कि अच्छे भी लगते हैं कि नहीं। नहीं, मुझे ये इसकी कोई जगह यहाँ पे नहीं लग रही। इसके अलावा अगर मैं जब टेक्स्ट ऐड करूँगी तो तब आप लोगों को बताऊँगी, लेकिन वैसे आप ये देख सकते हैं कि डॉट्स अगर आपको चाहिए हों तो आपको ऐसे 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 करके बुज़ुर्गों की तरह सुई धागा चलाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से आपको बने बनाए मिल जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर मैं चाहती हूँ कि अब मैं इसको इनफ कर दूँ और अब मैं जो है ना टेक्स्ट का ऑप्शन वो डालूँ। लेकिन एक चीज़ जो और मुझे यहाँ पे खटक रही है वो है ये जो मेरे लीव्स थे ना, इनकी थोड़ी सी सेटिंग। पहले मैं लेयर्स में चली जाती हूँ, लेयर्स में जाने के बाद क्योंकि वो देखें ये वाले जो लीव्स हैं ना, ये वाले ये नीचे चले गए हैं। अगर मैं इनको टच करूँगी ना तो ये मुझे पकड़े नहीं जाएंगे आसानी से, तो मैं लेयर्स में जाके इनको पकड़ना चाह रही हूँ। इनकी ट्रांसपेरेंसी को मैं थोड़ा सा मज़ीद लो करना चाहती थी। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा और ये ऐसे इस जगह पे। अच्छा जी, ये हमारा हो गया इतना सा काम। और इसके बाद मैं यहाँ पर लिखने वाली हूँ टेक्स्ट। टेक्स्ट के लिए मैं यहाँ पर इस साइड आऊँगी और ये जो हमने यहाँ पर टेक्स्ट जो लिया था ना, इसको हमने इसका वो देख लिया था सब कुछ फ़ॉन्ट वगैरह, इसको मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। लेफ़्ट साइड में बार को स्क्रॉल करूँगी, मोर के ऑप्शन में जाऊँगी। यहाँ पर आपके पास एक जो है ना ये शो हो रहा है कॉपी। ठीक है, एक कॉपी अभी वो थी जो मैंने ऊपर आपको बताई थी, एलिमेंट के ऊपर आ रही थी। एक कॉपी ये है। ये कॉपी हम किस लिए करते होते हैं, जब हमने एक पेज के किसी एलिमेंट या टेक्स्ट को नेक्स्ट पेज के ऊपर लेके जाना हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको सिंपली करती हूँ कॉपी। वो देखिए क्लिपबोर्ड के ऊपर ही कॉपी हो चुका है। अब मैं अपने नेक्स्ट पेज के ऊपर जाऊँगी। नेक्स्ट पेज पे कुछ भी सिलेक्ट कर लिया मैंने, फिर मैं लेफ़्ट साइड आई और मोर के ऑप्शन में गई और पेस्ट के ऑप्शन में मैंने जैसे ही क्लिक किया तो ये वो वाला टेक्स्ट जो है उधर हमारे पास था वो यहाँ पर शो हो चुका है। तो कर देती हूँ डिलीट। ठीक है, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया था, सॉरी मैं जल्दी कर देती हूँ, आपको शायद पता चलता है या नहीं चलता। अब ये टेक्स्ट है, मैं इसको एडिट करना चाह रही हूँ, मैं अपना टेक्स्ट ऐड करना चाह रही हूँ। मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगी, यहाँ पर ये नीचे जो मेरे पास क्रॉस का ऑप्शन आ रहा है मेरे कीबोर्ड पे, वो इसके ऊपर क्लिक कर दूँगी तो ये सारा यहाँ से कट जाएगा। अब यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, लेट्स सपोज बर्गर ही लिख देती हूँ अकेला। ठीक है, फ़ॉन्ट ये वही है, ये देखें। अभी मैं बैक जाती हूँ और इसको हम सेलेक्ट करते हैं। फ़ॉन्ट ये वही है, लेकिन इसका ये जो यहाँ पर अभी मैं आपको बताती हूँ, ये जो फॉर्मेट आपके सामने आ रहा है, इसके ऊपर आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये आपके पास जो ऑप्शन आ रही है ना, इसके ज़रिए आप अपने लेटर्स को कैपिटल फॉर्म दे सकते होते हैं या फिर स्मॉल फॉर्म। ठीक है, स्मॉल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते होते हैं। तो मैं इसको अब करना चाह रही थी कैपिटल लेटर्स में, तो इसको मैंने इसमें कर दिया। अब ये जो ऑप्शन होता है ना, यहाँ पर एक नज़र आ रहा है आपको, इससे आप अपने टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते होते हैं या फिर थिन कर सकते होते हैं। इसको मैं जैसे क्लिक करूँगी तो ये देखें, ये उसी तरह से बोल्ड हो गया जैसे हमारा वो वाला था टेक्स्ट। ठीक है, इसके ऊपर मैंने अब ऐसे इसको सेट कर दिया। अब मैं आ जाऊँगी, मैं चाहती हूँ कि मैं इसका कलर जो है ना वो चेंज कर दूँ। तो ये देखिए, ये ऑप्शन आ रही है कलर की, सॉरी ये इसके ऊपर आ जाती है, इसको मैं इधर कर देती हूँ। ये कलर की ऑप्शन आ रही है, इसके ऊपर मैं जैसे ही क्लिक करती हूँ ना तो मेरे पास ये कलर्स निकल के आ जाएंगे। ये सिलेक्टेड है, नीचे जो कलर्स आए हैं उनमें से मैं कुछ भी इस टेक्स्ट के ऊपर कलर ऐड कर सकती हूँ। ठीक है, कोई भी कलर आपको जो भी अच्छा लगे आप वो कर सकते हैं। मैं वाइट ही कर लूँगी, मुझे वाइट अच्छा लग रहा है तो मैं वाइट कर देती हूँ। आपको कुछ भी अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली अच्छा लगे आप लोग वो चॉइस कर सकते हैं। ठीक है जी, ये यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया। इसके बाद जैसे कि ये वाला टेक्स्ट है, इसको भी मैं यहाँ से मोर के ऑप्शन में जाके कॉपी के ऑप्शन में जाके यहाँ पर फिर से ला के तो मैं यहाँ पर फिर से और यहाँ पे पेस्ट का ऑप्शन प्रेस करके मैं इसको थोड़ा सा स्ट्रेच करती हूँ तो ये मेरे पास इस फॉर्म में आ गया।
लेकिन आप देख सकते हैं कि ये जो टेक्स्ट है, चाहिए तो मुझे ये वाला जो टेक्स्ट है ना, इसकी जो लाइंस हैं आप देख रहे होंगे कि राइट साइड से लेफ़्ट साइड की तरफ ये जा रही हैं, लेकिन मुझे चाहिए कि ये सेंटर अलाइन हो जाए। तो मैं यहाँ पर फिर से इधर ही आऊँगी। ये देखें आप, यहाँ पर स्पेसिंग के ऑप्शन में, ठीक है। स्पेसिंग के ऑप्शन में आके जैसे मैं क्लिक करती हूँ, नहीं सॉरी, मिस्टेक हो गई, फॉर बी के ऑप्शन में ना, ये जो बोल्ड जहाँ पे बी लिखा हुआ था, यहाँ पर आने के बाद ये देखें आपके सामने ये सारी सेटिंग्स जो है ना, ये वाली शो हो रही हैं कि आप अपनी लाइंस को, टेक्स्ट की लाइंस को किस तरह से अलाइन करना चाहते हैं। तो मैं वन बाय वन आपको ये चेक करके बता देती हूँ, दिखा देती हूँ। ये देखिए, इस तरह से आपकी लाइंस में चेंज आ जाएगा जिस भी तरह से आप अलाइन करना चाहेंगे। तो मैं इसको अभी यहाँ पे अलाइन कर देती हूँ, यहाँ पर, ठीक है। तो हम आ जाते हैं बैक और देख लेते हैं वहाँ पर क्या क्या चीज़ें थी। यहाँ पर डिस्काउंट और ये चीज़ें मैं अभी ऐड नहीं करना चाहती यहाँ से। मैं ऐसे करती हूँ, ये चलें, ये जो वेबसाइट को भी अभी रहने देते हैं, आइकन्स वगैरह मैं आपको बाद में ऐड करने बताऊँगी। अभी मैं आप लोगों को एक चीज़ जो यहाँ, चले मैं लोगो आपको ऐड करना बता देती हूँ। यहाँ एलिमेंट्स के ऑप्शन पे आप जाएंगे, यहाँ पर हम लोगो सर्च करते हैं, फूड लोगो, ठीक है, फूड लोगो। जैसे मैंने सर्च बार में इसको सर्च किया तो यहाँ पर हमारे पास बहुत से लोगो जो हैं वो बने बनाए ओपन हो जाएंगे। आप अपने डमी डिज़ाइंस के लिए यहाँ से मज़े मज़े के लोगोस जो हैं उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप यहाँ से कोई सा भी लोगो जो है अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली यहाँ से आप लोग चॉइस कर सकते हैं। चले मैं अभी लोगो भी जो है ना वो, ये देखें, बर्गर से रिलेटेड भी आ गया है, लेकिन मैं अभी कुछ भी वाइट कलर का कोई लोगो जो है ना वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेती हूँ। बल्कि मुझे ये अच्छा लग रहा है, ये प्यारा है। इसको यहाँ पे ऐसे ना ज़रा सेट कर देते हैं छोटा सा करके, ठीक है। इसको ज़रा सा नीचे ले आते हैं। तो ये लें, ये हमारी जो पोस्ट है ये बनके तो तैयार है, रेडी है। अब देखें, अगर मैं अपनी नज़र से देखूं तो मेरे नज़दीक इसमें अभी भी बहुत सी कमियां हैं। तो अगर आप लोगों को देखूं, आप लोग बिल्कुल बिगनर हैं, तो आपके लिए ये ठीक रहेगी। इसको आप लोग बनाइएगा, चेक कीजिएगा, और अच्छी लगे तो कमेंट्स में मुझे बता दिया करें, ठीक है, ताकि पता तो चले ना कि सामने कोई मौजूद भी है या नहीं। अच्छा, कुछ चलें, ठीक है, फिर इसी के साथ इजाज़त दें और बताइएगा ज़रूर कि आपको फ़र्स्ट क्लास कैसी लगी। जी, तो ये कंप्लीट बन के अब आपके सामने तैयार हो चुकी है। तो यहाँ पर ऊपर जो आपके पास एक ऑप्शन आ रही है, दिस वन, सॉरी, फ़ौरन ही मैंने वो कर दिया, ये वाला जो एरो का निशान है, पॉइंट है, इसके ऊपर आप जब क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाला जो पेज है ओपन हो जाएगा। यहाँ पे डाउनलोड पे आप क्लिक करेंगे तो ये वाला पेज आपके पास ओपन हो जाएगा। आफ्टर दैट आप यहाँ पर से अपना फ़ाइल फॉर्मेट सेलेक्ट कर सकते हैं, किस फ़ाइल फॉर्मेट में आप इस इमेज को डाउनलोड करना चाहते हैं। तो यहाँ पर PNG पहले से सिलेक्टेड है, मैंने इसी में डाउनलोड करना है। तो यहाँ से सिंपली ये जो ऑप्शन आ रहा है हमारे पास डाउनलोड का, इसको मैं क्लिक करूँगी तो ये पिक्चर हमारे पास इजीली डाउनलोड हो जाएगी। तो जी, ये थी हमारी आज की क्लास। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।